नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। इस वक्त आपको सीधे लिए चलेंगे नर्मदा वाटिका उज्जैन में, जहां रक्षाबंधन पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद हैं। की आदत भी इस भाई के मिलने के बाद ही हुई शुरू। जोरदार अभिनंदन करो अपने लिए। ये शरीर भगवान का प्रसाद है, महाकाल की कृपा है, और ऐसे में जिसकी हजारों बहनें हो उसके लिए तो आनंद इसी प्रकार से आता है। हमारी बहनों का आशीर्वाद यहां तो और डबल हो जाता है। दुनिया की कई सारी नगरियों में से एकमात्र नगरी है उज्जैनी अवंतिका, जहां बाबा भोलेनाथ भी बैठे और माता हरसिद्धि भी आनंद करके आशीर्वाद दे रही है। एक शक्तिपीठ, एक ज्योतिर्लिंग, और दक्षिण भारत वाले हमारे भाई बहन तो वो काली हरसिद्धिनी, वो तो गढ़कालिका को भी अर्थात दो शक्तिपीठ मानते। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है, परमात्मा की कृपा है। कई सारे रहस्य हमारी संस्कृति में जुड़े हुए हैं, और ये कई सारे तीज त्योहार जिनका आनंद हम सब लेते हैं। ये तीज त्योहार कर्मकांड नहीं है, ये केवल औपचारिकता नहीं है, इनका अपने एक एक त्योहार का अपना अपना महत्व है। ये ऋषि मुनियों ने, अपने देवी देवताओं ने कब से आशीर्वाद दे के परंपरा प्रारंभ की है। जब से इस चराचर जगत में पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति हुई, जिस घर में माता बहनें नहीं होती है वहां अनुशासन नहीं रहता है, वहां श्री समृद्धि खत्म हो जाती है। घर वो सौभाग्यशाली जहां भाई भी आनंद ले और बहन भी धूम मचाए आंगन आंगन में। पिता की दुलारी, मां की लाडली, भावी जीवन में कदम रखने वाली, भविष्य की दूसरे घर की मालकिन, उसके जीवन में अपने कई सारे आनंद, कई सारे रहस्य और कई सारे संघर्षों बीत भी सब कष्ट सह करके अगर कोई मुस्कुराती है तो मैं गर्व से कह सकता हूं, ये सारे कष्ट सहन करने के बाद भी जो जीवन में मुस्कुराकर अपने बच्चों को, परिवार को आशीर्वाद देती है, वो भारतीय नारियां हैं, भारतीय माता बहनें। कई सारे मैं परिवार को जानता हूं, 7 फेरे हो गए, कोई कारण से कई लोग तो मंडप के बाद बाहर कदम नहीं बढ़ाया, तब भी बहन अपने पति परमेश्वर के लिए पूरा जीवन कुर्बान कर देती, पलट के नहीं देखती, अपना पूरा जीवन पति परमेश्वर के लिए देती। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, अरे बचपन में भी शादी हुई हो तो भी अपने सुहाग की रक्षा के लिए पूरा जीवन आनंद के साथ गुजारती है। ये हमारी अपनी लंबी परंपरा है। कई कहानियां ऐसी है। हम सब ये राखी की बात अगर देखें तो भगवान कृष्ण ने माता द्रौपदी से जो राखी बंधवाई कि जीवन भर बहन और भाई का रिश्ता पूरे हिंदुस्तान को आदर्श के रूप में मानने के लिए दिया है। 5 महारथी पति जिनके, लेकिन जब मौका पड़ा तो भीम, गदाधर जिससे पृथ्वी थर्राती थी, वो गांडीवधारी अर्जुन जिसके धनुष की टंकार से पृथ्वी कंपायमान होती थी, लेकिन ये 5 महारथी भी वो माता द्रौपदी, बहन द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए। जब दुशासन और दुर्योधन ने बहन की लाज में उनकी निगाह दृष्टि गलत डली और चीरहरण का एक खराब दृश्य आया, भगवान ने भाई की तरह अपना फर्ज निभाया और चीरहरण का पूरा सिस्टम बदल दिया। किसी से छिपा हुआ इतिहास नहीं है, और एक नहीं ऐसी कई उदाहरण है। और तब का दिन है कि आज का दिन है।
क्या बहनों का अपना पूरे देश में रक्षाबंधन का उत्सव मनता है। अपने घर के अंदर देखें, घर की बच्चियों का आ रही है जन्माष्टमी, सच में बालक इतना अच्छा नहीं लगता जितनी बच्चियां कृष्ण गोपाल में सज के दिखती है, वो आनंद आ जाता है। बालक रूप में भी क्या आनंद के साथ, क्या बालक और क्या बालिका। और हमारे तो तीज त्योहार बहनों की अपनी जिंदगी के साथ ही प्रारंभ होते हैं। घर में पति उठे ना उठे, बच्चे सोए ही हैं, लेकिन सोने के सबसे आखिरी में नंबर आता है, लेकिन सबसे पहले जाग करके बच्चे बच्ची सहित पूरे परिवार की चिंता अगर कोई करती है तो हमारी माताएं बहनें करती है। हमारे लिए रोजमर्रा की बात। घर के अंदर की कमजोरियों को दबा के रखना, घर के अंदर के तमाम झंझटों में अपने सीने पे पत्थर रख करके खाना भी परोसेगी, मिठाई बनाएगी, कभी खीर बनाएगी, कभी भजिए पापड़ या पूड़ी बनाएगी। बच्चे खाने लगेंगे, बड़े खाने लगेंगे, भूल भी जाएंगे कि मम्मी के लिए भी बचेगा कि नहीं बचेगा। आखिरी कढ़ाई की आखिरी चम्मच भी ले जाएंगे और मां बनाने वाली बेचारी देखती रह जाएगी, लेकिन उसके आनंद में कमी नहीं आएगी। वो खा के देखते में ही अपना पेट भर लेती है। ये जो आनंद है, इस आनंद की किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती। कितने प्रकार से मैं बात करूं, सब प्रकार से बात करूंगा। मुझे तो क्या आशीर्वाद दिया आपने, जो काम मिला भगवान की दया से 100% सफलता की तरफ आपका आशीर्वाद मिला। क्या प्राधिकरण, अब प्राधिकरण में भी माननीय विधायक जी कोई पुल बनाता था, कोई गेट बनाता था कि नानाखेड़ा स्टेडियम बनाएगा। ये नागझीरी के सामने से आपके आशीर्वाद से, ऐसा कहते हैं बहनों के प्यार से मरा आदमी जिंदा हो जाता है, आशीर्वाद से। हमने तो सुना ही था, लेकिन आपके आशीर्वाद से कारखाना खड़ा हो गया सोयाबीन प्लांट की जगह पे। ये चमत्कार आपका ही आशीर्वाद। बहनों ने राखी क्या बांधी, पूरा जब कारखाना खुलता है तो नागझीरी पे चक्का जाम जैसी स्थिति हो जाती। कितनी बहनें निकलती अंदर से। मैं राखी बंधवाने इस साल वहीं आया था, कहां से बहनें आई। अब तो नागझीरी में भी मकान किराए से नहीं मिलते हैं, कहां कोई रहने वाला नहीं मिलता था। वहां नागझीरी के मकान की इतनी डिमांड हो गई बाबा, क्या फर्क पड़ गया है। और ये हमारे पदाधिकारी होनो, यहाँ बैठे प्रकाश, परेश, सारे के सारे आपके अपने वार्डों से ये बहनें बैठी, पार्षद होनो। कोई कहता घर में पति काम करने जाए और काम नहीं मिल रहा है, तो कहते कोई बात नहीं, हमारी बहन के लिए तो कारखाना बुला रहा है कि नहीं बुला रहा। और आपके लिए हमारे उस कारखाने में मेरी अपनी ओर से भी 5,000 रुपया महीना कारखाने में काम करते करते, अगर 12,000, 10,000, 15,000 आपकी तनख्वाह है तो 5,000 रुपया सरकारी पैसा भी आपको हर महीने मिल रहा है। यह हमारा अपना बहन भाई का रिश्ता है। काम करते करते सरकार रोजगार आधारित कारखाने को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार काम कर रही। और केवल उज्जैन में नहीं, भोपाल में नहीं, इंदौर में नहीं, पूरे प्रदेश में यह आह्वान चलाते हुए हर जगह रोजगार आधारित कारखाना, पूरे प्रदेश के अंदर एक वातावरण। माननीय मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो उनके आशीर्वाद के साथ। जब से सरकार बनी है, हमारे तो अतीत का काल याद करो। हमारी बहन, हमारी महारानी अहिल्या माता ने माहेश्वरी साड़ी चालू करके बहनों को रोजगार से जोड़ा था। चंदेरी की साड़ियां और घर घर के लूम। हमारे उज्जैन में भी हीरा मिल, विनोद मिल में बाबा बहनें काम करती थी। एक तो महापौरी बन गई बुआ जी, अब भगवान के घर चली गई। लेकिन क्या ठप्पे से बुआ जी महापौर बनी थी। बुआ जी बात भी ऐसे करती कि 2 गाली मार देती तो बुरा नहीं लगता था। इतनी दमदारी से काम करती थी। मैं आज बुआ जी को भी याद करता हूँ।
मुकेश जी आपके तो मोहल्ले में रहती थी बुआ जी, कैसे आनंद के साथ। और ये हमारा समाज है। मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर आप सबके आशीर्वाद से, मैं राखी तो सबसे बंधाना चाहता था, लेकिन राखी तो भाव से बांधी जाती। ये हाथ में तो धागा कोई भी घुमाएगा, लेकिन सच्चे अर्थों में आपके आशीर्वाद से ये राखी सफल हो रही, मुझे इस बात का आनंद है। पहले अपने वार्ड में राखी बंधवाता था, पूरे वार्ड की बहनें आती थी, दोनों हाथ में राखी बांधती थी, सबके अलग अलग लाइन में जा जाके राखी बंधवाता था। अब मैं क्या करूं, आपका आशीर्वाद मिला कि ये जंगले मिल गए आपको मेरे से दूर करने के लिए, लेकिन आपका आशीर्वाद कम नहीं हो रहा है, आपका प्रेम कम नहीं है, इसीलिए राखी बांधने का सिलसिला, क्योंकि अब बहनें भी कितनी हो गई। लाडली लक्ष्मी योजना कौन कौन है, हाथ खड़ी करो जिनके पैसे मिलते हैं, बताओ। लाडली लक्ष्मी भी इतनी सारी है, जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए भी। और अभी कारखाने में जाओ तो 5,000 मिलेंगे, ये तो घर बैठी 1,500 ही पा रही है। चिंता मत करो, अब 10,000 12,000 कारखाने में काम करेगी बहनें, तो 5,000 रुपया इनको 1.5 मिलेंगे, बाद में 3 साल बाद 3 मिलेंगे। आपको तो सीधे 5 साल तक 5,000 रुपया महीना दिलाएंगे, और वो पैसे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेंगे। लेकिन सवाल पैसे का नहीं, सवाल बहन भाई का त्योहार मनाने का है। ये त्योहार का जो आनंद है, इसका जो आशीर्वाद है, ये सारी बातों से बढ़कर है। हमारे सारे त्योहार हैं, उन त्योहार का अपना आनंद है। जन्माष्टमी है, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, बलराम जी की जयंती है, बोलिए भगवान बलराम की। लेकिन जन्माष्टमी हो, बलराम जयंती हो, हमारा आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, लेकिन कल से अपने को भी घर घर तिरंगा लगाना है, हर घर तिरंगे की बात करना है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाएं। सच्चे अर्थों में साथ देश से आतंकवादी घटनाएं खत्म जैसी हो गई। रक्षाबंधन के इस पावन उत्सव पर